साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दमदार में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की दिवाली की, जो कि रामलला वाली है। जी हां, राम की नगरी में दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। रामकथा पार्क और राम की पैड़ी में दिए जलाए जा रहे हैं। अयोध्या में इस दिवाली पर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। 3 नवंबर को राम की पैड़ी पर 9,51,000 दिए जलाए जाएंगे। वहीं अयोध्या शहर में अलग अलग जगहों पर 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। कुल मिलाकर पूरे अयोध्या में 12 लाख दिए जलेंगे। 3 नवंबर को दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेंगे। अयोध्या की ये खूबसूरत पावन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अयोध्या नगरी पूरी तरह से जगमग नजर आ रही है। यहाँ पर खास लाइटिंग की गई है। अयोध्या नगर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, वहां से लेकर राम की पैड़ी तक और साथ ही राम मंदिर तक हर जगह जगमग जगमग नजर आ रही है अयोध्या नगरी। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दीपोत्सव की एक तरह से शुरुआत, पूरे घाट पर दिए जलाए जा रहे हैं और इस बार विश्व रिकॉर्ड फिर से बनाने की तैयारी है। हर साल विश्व रिकॉर्ड बनता है दीपोत्सव के मौके पर। अयोध्या नगरी में ये 5वां दीपोत्सव है अयोध्या में 2017 के बाद, और खास तैयारी की गई है। इस मौके पर भी विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की गई है और 12 लाख दिए जलाने की बात है। अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, अयोध्या की खूबसूरती ऐसी कि देखे ही बनती है और जितना देखे मन को मोह लेती है और ज्यादा देखने का मन होता है। इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं और किस तरह से दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है? बिल्कुल ठीक कहा मेनका आपने। जिस तरीके से अयोध्या में हर जगह आपको लगता है जैसे वो फील आता है कि जहां पर पूरा का पूरा माहौल आपको भावुक कर देगा, किसी और जगह पे लेके चला जाएगा। कुछ वैसा ही मैं भी महसूस कर रही हूँ। इस वक्त मैं मौजूद अयोध्या में राम की पैड़ी पर। मेरे बाएं हाथ पर सरयू का घाट है, सरयू का किनारा है जहाँ पर आरती चल रही है। तो मेरे दाहिने हाथ पर देखेंगे आप तो राम की पैड़ी का ये जो पावन जल है अब वो आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ देर पहले यहाँ पर लेजर जो शो होता है उसकी रिहर्सल चल रही थी, तो प्रॉपर लाइटिंग इस पानी में उतर रही थी, तो वो एक अलग विहंगम दृश्य था। लेकिन फिलहाल अभी जो रिहर्सल है वो बंद हो गई है। लेकिन एक जो मेरे बाएं हाथ पे चीज है जो दिखाना चाहूंगी मैं आपको, वो है 3 नवंबर की तैयारी। 3 नवंबर को देखते हुए यहाँ पर जिस तरीके से, जिसका जिक्र भी अभी आप कर रही थी, 12 लाख दियों का, जिसमें से 9 लाख दिए सिर्फ और सिर्फ राम की पैड़ी पर जलाए जाने हैं। तो 9 लाख दियों को अभी से रखना शुरू हो चुका है। करीब 2.5 लाख दिए अब तक रखे जा चुके हैं। कल का पूरा दिन बचा हुआ है, कल की पूरी शाम बची हुई है। इसलिए प्रयास यह है कि परसों शाम तक जब राज्याभिषेक हो रामचंद्र जी का, उसके बाद से जब दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो, तब तक 9 लाख दिए पूरे के पूरे राम की पैड़ी पर बिछ चुके हो। और अनामिका, इस बार जिम्मेदारी किसे दी गई है दियों को सजाने की जिम्मेदारी? क्योंकि राम की पैड़ी पर खास स्टाइल में दिए रखे जाते हैं और कई जगहों पर तो भगवान राम, हनुमान, उनकी आकृति भी दियों के जरिए बनाई जाती है। अब बिल्कुल देखिए, 5 सालों से लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है। ये 5वां साल है और साल दर साल यहाँ पर दीपों की संख्या बढ़ाई गई और साल दर साल जो टारगेट दिया जाता है यहाँ पर कुम्हारों को या जो बाकी अलग अलग जगहों पर दीपों को बनाने के जो काम दिए जाते हैं एनजीओज को या बाकी लोगों को, उनके लिए भी ये बहुत गर्व की बात होती है, बहुत सुख की अनुभूति होती है कि वो हर साल लाखों लाख दिए तैयार करते हैं। अगर बात की जाए अयोध्या की, तो यहाँ पर करीब 2.5 लाख दिए उन परिवारों ने। और देखिए आप, अब देखिए तस्वीर जो दिखाई दे रही होगी आपको, मेरे दाहिने हाथ पर लेजर लाइट शो होगा। ये देखिए, देख पा रही होगी आपकी किस तरीके से जो लाइटिंग है जब सामने जलाई जाती है तो वो लेजर शो रोशनी के तौर पर जब पानी में उतरता है, राम की पैड़ी पर उतरता है, तो दृश्य किस तरीके का होता है। जो जिक्र अभी आप कर रही थी दियों का, तो यहाँ पर कुम्हारों के जो 45 परिवार है, वो पूरे 45 परिवार मिलकर कुल 2.5-3 लाख दिए तैयार करते हैं, जो एक ही परिवार के और इर्द गिर्द ही रहते हैं। जो यहाँ के कुम्हार खास तौर पर दीपोत्सव के मौके पर यहाँ पर दान करते हैं, यानी कि राम की पैड़ी के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ओर से दीप दान करते हैं। तो ऐसे करके 9 लाख दिए राम की पैड़ी पर जलाए जाने हैं। वो काम पूरा लगभग हो चुका है। और इस बार खास ये भी है कि राम कथा पार्क, जहां पर राज्याभिषेक होता है भगवान रामचंद्र का, उसके लिए भी बड़े बड़े कलाकार बुलाए गए हैं, ताकि भजन संध्या से लेकर के जो रामलीला का मंचन होता है वो भी बेहद
खूबसूरत हो, क्योंकि इस बार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो रामलीला की टीम बुलाई गई है जनकपुर से, नेपाल के जनकपुर के मिथिला से अगर बात की जाए तो वहां से बुलाया गया है इस टीम को। और प्रयास और बिल्कुल अनामिका बहुत खास तैयारी रामकथा पार्क में भी की गई है। राजीव हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजीव, क्या तैयारी है और यहाँ पर कार्यक्रम की जो इस वक्त तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो क्या हो रहा है वहां? देखिए, ये इस वक्त मैं रामकथा पार्क में खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि जो आज से अयोध्या में दीपोत्सव का शुभारंभ हुआ है, उस मौके पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो राम भक्त श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ है। और अब इस कार्यक्रम के बाद अब से कुछ देर बाद देश के मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा का एक शो होगा। ये वही कार्यक्रम स्थल है जहां पर दीपोत्सव से जुड़े सभी कार्यक्रमों का मुख्य आयोजन इसी स्थल पर किया जाएगा। यहीं पर राज्याभिषेक होगा और यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के साथ कई बड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज है वो बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ शुरू हो गया है। और यहाँ पर पूरी अयोध्या, चाहे एंट्री पॉइंट से लगाकर रामपेड़ी तक, त्रेता युग की तर्ज पर उसे सजाया गया है। जगह जगह बिल्कुल भव्य तैयारी की गई है अयोध्या में। ये लगातार 5वां साल जब अयोध्या में दिवाली इस स्तर पर, इस भव्यता के साथ मनाई जा रही है। और इस